एक सुदूर गांव में मोहन नाम का एक पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना मोहन की दिनचर्या थी। भैंस का दूध पीने से वह बहुत बलवान हो गया। मोहन हमेशा अपनी सुरक्षा और समर्थन के लिए लोहे की छड़ अपने पास रखता था। इसी वजह से मोहन को अगर किसी ने एक बार देखा होता तो उसकी मजबूत एथलेटिक काया और दमदार शरीर को देखकर डर जाता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछते थे कि वह कहां और किससे शादी करेंगे। लोग उसे देखकर डर जाते थे और उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट करता था, जिससे लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। एक बार दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हम्माम एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से हुई। जब मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मुझे समझदार लगते हो, बताओ मेरी शादी कब और कहां होगी। ऐसे में पहलवान का सवाल सुनकर दोनों चौंक गए। हमाम इतना होशियार था कि उसने सोचा कि अगर हम उसके साथ बहस करेंगे तो उसकी ताकत के खिलाफ हमारा कोई मुकाबला नहीं होगा। हमाम को एक विचार आया और उसने दूर से एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि तुम्हारी शादी वहीं होगी। हम्माम की बातें सुनकर मोहन के होश नहीं उड़े और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी 5 भैंसें दोनों को दान कर दीं और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़े। उस खजूर के पेड़ के पास एक महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बहुत चालाक और आलसी व्यक्ति था और उसे हर बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से महिला अपने पति से काफी परेशान रहती थी। काफी दूर चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो महिला घर से बाहर निकली। घर के आंगन में घुसकर मोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ महिला के गाल पर लग गया। महिला को लगा कि पहलवान उसके पति को जानती होगी। महिला ने अपने गाल को एक हाथ से मलते हुए पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने को कहा और उसे जलपान कराया। इसी बीच महिला का पति वहां पहुंच गया। अपनी पत्नी को एक विदेशी पुरुष के साथ देखकर उसने गुस्से में मोहन की ओर इशारा किया और पत्नी से पूछा कि यह आदमी कौन है। महिला ने डरकर कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे अंदर जाने दिया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह आदमी और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। उस आदमी को रोकने के लिए मोहन ने लोहे की रॉड उसके सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल देखकर पहलवान वहां से जाने लगा। महिला ने मोहन को रोका और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं है और उसकी मौत के बाद अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। इसके बाद मोहन उस महिला के साथ उसी घर में रहने लगा। भैंस का दूध पीने के अलावा मोहन का किसी काम का नहीं था। ऐसे में कुछ दिनों बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उसे कुछ कमाई करने के लिए बाहर जाने को कहा या राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांगी ताकि वह खेती कर अपना पेट पाल सके। महिला की बात सुनकर पहलवान ने अपनी लोहे की रॉड उठाई और महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन का शव देखकर भय से कांपने लगे और तुरंत राजा को सूचना दी कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर चल रहा है। सूचना मिलते ही राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाकर पहलवान के पास तुरंत जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने के लिए कहता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को बहुत सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बहुत चतुर है, इसलिए वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश भूमि अपने पास रखता है और मोहन को कब्रिस्तान के पास बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, जिसके बाद पहलवान खुशी खुशी लौट आता है। बंजर भूमि के बीच में एक पीपल का पेड़ है जिस पर भूतों का वास होता है। जब पहलवान जमीन को फसल योग्य बनाने के लिए जोतने लगता है तो पेड़ की वजह से उसे खेत जोतने में परेशानी होने लगती है। मोहन पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे लगभग 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से में पहलवान की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह जानते हुए कि पहलवान से जीतना असंभव है, भूत ने मोहन से पेड़ न काटने का अनुरोध करना शुरू कर दिया। भूतों ने कहा, यह हमारा घर है,
हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, हमारा घर मत तोड़ो। इसके बजाय भूतों ने खेतों में काम करने और उपज को मोहन के घर ले जाने की पेशकश की। मोहन भूतों पर दया करता है और उनका प्रस्ताव स्वीकार करता है और घर चला जाता है। तभी से भूत प्रेत समय समय पर हर फसल को पहलवान के घर पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का मालिक उनसे मिलने आता है। वह सभी भूतों को दुबले पतले और कमजोर देखकर उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरी कहानी सुनने के बाद गुरु पहलवान को सबक सिखाने का फैसला करता है और अपने घर की ओर चल देता है। भूतों का मालिक एक बिल्ली का रूप लेता है और पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह बहुत परेशान रहता था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छुपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का मालिक कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर वार करता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के स्वामी की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मोहन भूतों के स्वामी से कहता है कि अगर वह चला जाए तो वह अपने लिए सजा चुन ले। ऐसे में भूतों के मालिक ने कहा कि अगर उसने उसे बख्शा तो वह राशन की मात्रा को दोगुना कर देगा। कुछ देर भूतों के स्वामी की इस बात पर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़कर चला जाता है। पहलवान के घर से निकलने के बाद भूतों का मालिक सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजे जाने वाले राशन की मात्रा 2 गुनी करनी पड़ेगी।